वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको किस तरह से फ़िक्स कर सकते हैं। तो इसको फ़िक्स करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से ऐप्स को फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से आपने ऐप्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी सारी ऐप्स आपके सामने शो हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ से गूगल प्ले स्टोर को फाइंड कर लेना है। तो गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपने स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्लियर डेटा पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो डिलीट पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से सिर्फ प्ले स्टोर का डेटा डिलीट होगा, आपका बाकी कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको बैक कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने अनइंस्टॉल अपडेट्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन आपने यहाँ से इसको बैक कर लेना है। तो यहाँ से आपने गूगल प्ले सर्विसेज को फाइंड कर लेना है। तो गूगल प्ले सर्विसेज पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन आपने यहाँ से स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने मैनेज स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। तो सबसे लास्ट में आपको क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। तो जब आप अपने प्ले स्टोर को दोबारा से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्ले स्टोर का डेटा डिलीट हो चुका होगा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी फिक्स नहीं होती तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपको क्लाउड एंड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अकाउंट्स पर क्लिक कर देना है। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल का अकाउंट मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपने गूगल के अकाउंट को रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के बाद आपने अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर देना है। तो रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा आपने यहीं पर आ जाना है और अपने गूगल अकाउंट को साइन इन कर लेना है, तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी।